हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन में जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लगभग तीनों क्वेश्चन जो है एक ही जैसा बनने वाला है। तो आइए कंसंट्रेट होकर के जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है एक फॉर्मूला का आपको जरूरत पड़ेगा, जिसके बारे में हम पहले ही मेंशन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे cos 2x, तो cos 2x के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यानी कहने का मतलब हुआ कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो एक बार cos 2x को हम इक्वल रखते हैं किसके, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के। ध्यान से देखिएगा, तो लिखेंगे यहाँ से सिंस cos 2x का वैल्यू क्या है, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस क्या है 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी माइनस 1 जो दिखाई दे रहा है इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस cos 2x पहले से था, किसके इक्वल हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम cos स्क्वायर x का वैल्यू जो है लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाई क्या लिख सकते हैं 2, यानी cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या मिला, तो 1 प्लस cos 2x बाई 2। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पे जो एंगल x है, यहाँ पे जो एंगल आपको x दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो 2x दिखाई दे रहा है। यानी कहने का मतलब है कि एंगल जो है यहाँ पे आने के बाद 2 गुना हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको लिखते हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि सिंस cos 2x का ही वैल्यू जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी है, समझ रहे ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, लेफ्ट में आके प्लस हो जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1। इधर प्लस cos 2x है, राइट में जाके माइनस cos 2x हो जाता है। तो फाइनली जो है यहाँ से मिल जाता है साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे एंगल x है, जबकि यहाँ पे क्या है 2x है, यानी कि 2 गुना एंगल हो जा रहा है। तो जब हम cos स्क्वायर x का बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x बाई 2 हो जाएगा, और जब साइन स्क्वायर x का बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x बाई 2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन में देखना क्या होता है कि हम लोग एक फॉर्मेट में सेट करते हैं, ताकि उसके बाद जो है इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज करे और आंसर को जो है ऑब्टेन कर सके। तो यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर x, और आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में जो है साइन स्क्वायर x का कोई फॉर्मेट नहीं है और डायरेक्ट इसका कोई इंटीग्रल भी नहीं है। तो फॉर्मेट में लाने के लिए जो है साइन स्क्वायर x की जगह जो है इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। वैसे ही जब दूसरे वाले क्वेश्चन को बनाएंगे तो यहाँ पे जो है इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। बाकी तीसरे को भी जो है इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, लैंग्वेज के साथ आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको सपोज कर लेना है कि i इक्वल टू क्या है, तो इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है, और साथ ही साथ इसको अगर हम साइन एक्स का होल स्क्वायर कर दे तो भी इंटीग्रेशन में डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। डिफरेंशिएशन तो कर लेते इसका चेन रूल से, लेकिन डिफरेंशिएशन कर लेते, लेकिन इंटीग्रेशन जो है नहीं कर पाएंगे। तो इसके कारण इसको ब्रेक करने के लिए, यानी कि तोड़ने के लिए जो है इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। यानी साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या डालेंगे, तो 1 माइनस cos 2x बाई 2 डालेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस cos 2x बाई क्या हो जाएगा 2, और यहाँ रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। तो i इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 बाई 2 हो जाएगा, माइनस cos 2x बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब u माइनस b के रूल पे पता होगा कि इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे और इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ cos 2x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो कॉमन हो जाएगा, तो सीधे इंटीग्रल ऑफ dx हो जाएगा, माइनस यहाँ से भी 1 बाई 2 कॉमन हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे i इक्वल टू 1 बाई 2 बाहर है और इंटीग्रल ऑफ dx है, तो जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यू क्या होता है, तो x होता है, आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में, माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा,
cos 2x जो दिखाई दे रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि cos x का इंटीग्रल जो है sin x होता है। यानी यहाँ पे cos 2x जो दिखाई दे रहा है, इसका इंटीग्रल जो है sin 2x हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रल में कहाँ जाता है, तो डिवाइड में आ जाता है, और प्लस आपका क्या हो जाता है, तो c हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली यहाँ से i इक्वल टू लिखा जा सकता है x/2 माइनस साइन 2x बाई नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c, और यही हमारा क्या हो जाता, तो आंसर हो जाता। तो अभी हम लोग देखें इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर x। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले सपोज करते हैं हम कि i इक्वल टू है इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cos स्क्वायर x का जस्ट फॉर्मूला हम लोग देखे हैं, क्या है, तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 है। cos स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसी कारण से इसको तोड़ने के लिए जो है इस फॉर्मूला का यूज करना होता है। अब यहाँ से i इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/2 अलग हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, तो cos 2x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x। दोनों पार्ट को अलग अलग करते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 2x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 1/2 को कॉमन कर लेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ dx, यहाँ भी 1/2 कॉमन, तो इंटीग्रल ऑफ cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फाइनली यहाँ से i इक्वल टू हो जाता 1/2 बाहर, dx का क्या हो जाएगा, तो x, फिर यहाँ 1/2, और cos 2x का भी जस्ट देखें हैं कि sin 2x हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, तो c हो जाएगा। तो फाइनली आपको पता है कि c के बारे में कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, जो कि इंडिफिनिट इंटीग्रल में यूज किया जाता है। तो यहाँ से i का वैल्यू क्या हो जाता, x/2 प्लस साइन 2x, नीचे 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 प्लस c, और फाइनली दूसरे क्वेश्चन का यही हमारा आंसर हो जाता है। तो पहला दूसरा तो काफी सिंपल वे में अब हम लोग देख लिए। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। एक बार फिर से देखिए कि तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन में बाई पार्ट्स भी होता है, यू इंटू भी, लेकिन अगर आप इसको कोशिश कीजिएगा बाई पार्ट्स पे सॉल्व करने का तो बुरा तरीका से फंस जाएगा, इसलिए यहाँ पे बाई पार्ट्स का यूज नहीं करेंगे। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कंसंट्रेट होकर देखिएगा। बाकी एक चीज आपको ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 है। मान लेते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x बाई 2, यानी समझिए कि यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है ना उसका 2 गुना एंगल यहाँ पे होगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है, बाकी इसमें कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तीसरे नंबर क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो है सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हम, सपोज i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई इशू नहीं है। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं, दोनों का होल स्क्वायर है तो इसको लिखा जा सकता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना इस पूरे फॉर्मूला को जो है हमको साइन में कन्वर्ट करना है। तो आपको ट्रिगोनोमेट्री से पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे लिखा हुआ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x। समझ रहे ना, तो 2 रहेगा तब ना, तो इसमें कहीं भी 2 दिखाई नहीं दे रहा और डायरेक्ट यहाँ पे 2 डालना संभव भी नहीं है। समझ रहे ना, तो अगर मान लेते हम सोचते हैं कि अगर इस जगह पे 2 आता है तो उस सिचुएशन में 2 का भी होल स्क्वायर होगा, यानी कि फाइनली रिजल्ट जो है 4 हो जाएगा। यानी इसमें कहीं 4 दिखाई नहीं दे रहा जबकि हमको 4 चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लगा देंगे 1/4, यानी ऐसा समझिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके तब ऐसा लिखेंगे हम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। ध्यान से देखिए यहाँ पे भी 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया, दोनों कट जाएगा, जैसे क्वेश्चन था एज इट इज हो जाएगा, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 4 डाल करके फायदा क्या है इसको समझिए। तो i इक्वल टू यहाँ पे 1/4 रखेंगे, अब इस 4 को भेजेंगे अंदर, तो 4 अंदर जाके 2 बन जाएगा, कारण है कि होल स्क्वायर भी तो करना है। समझ रहे ना, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही ना होगा, फिर जैसे था एज इट इज हो जाएगा। क्यों रखे हैं, तो रखने के पीछे कारण यही है ताकि इस फॉर्मेट का फॉर्मूला बन जाएगा तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इसमें बढ़ते हैं, तो यहाँ से हो जाता है i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल ऑफ, अब इसके जगह पे क्या लिखेगा, तो साइन 2x लिखेगा, साइन 2x का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से i इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4
इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, एकदम कंसंट्रेट होकर 1/4 को बाहर ही रखते हैं। अब एक तरीका से इसको समझना है कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मेट हो गया। किसका हो गया? साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मेट हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम लोग जस्ट देखें कि 1 माइनस कॉस 2x/2 होता है, यानी कि यहाँ पे जो भी एंगल रहता है उसका 2 गुना कर दिया जाता है। तो 1 माइनस कॉस 2x एंगल है तो इसका 2 गुना, तो 2x का 2 गुना यानी कि क्या हो जाएगा? तो 4x हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? तो x हो जाएगा। क्लियर बात है? अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस 1/4 को भी भेज देते हैं अंदर, तो 1 माइनस कॉस 4x, और ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अलग अलग करते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ 1/8 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस 4x बाई क्या हो जाएगा? 8 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? तो x हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है 1/8, ये कॉमन निकल जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ dx, फिर यहाँ से भी 1/8 निकल जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा? cos 4x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? तो x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आगे स्पेस लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1/8 तो आपका कॉमन निकला ही था, और इंटीग्रल ऑफ dx है तो इसके जगह पे x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे जो ध्यान से देखिए कि 1/8 है तो 1/8 बाहर रहेगा, बाकी जो cos 4x दिखाई दे रहा है इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? तो sin 4x/4, चूंकि 4 मल्टीप्लाई में है तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 1/8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो sin 4x/4, बाकी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से i हो जाता है x/8 माइनस sin 4x बाई नीचे 8 4 जा कितना हो जाएगा? तो 32 हो जाएगा, प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।